नमस्ते दोस्तों, मैं अर्नव सैनी आज आपको प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। तो पृथ्वी पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी हमें जल, आकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा, पेड़-पौधे देकर हमारी सारी सारी जरूरतों को पूरा करती है। जिनका प्रयोग करके हम अपनी जिंदगी को और भी आरामदायक बना सकते हैं। आज से कई सालों पहले तक कोई भी प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेता था। उस समय प्रकृति से चीजें लेना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं था। मनुष्य बहुत ही आराम से सारे संसाधनों को ले लेता था। हम पहले जितना प्रकृति से लेते थे उतना प्रकृति वापस पैदा करती थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ अनलिमिटेड है, जितना चाहो उतना ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की जरूरतें भी बढ़ती गई। लोगों के घर के लिए नए नए घर बनाए गए, जमीनें साफ की गई। कहाँ से? पेड़ काट के। सारे जंगलों को काट के लोगों ने खेत और अपने घर बना लिया था, बल्कि बना रहे हैं। अब इस चीज का प्रभाव लोगों को दिखने लग गया है। अब सब लोग प्रकृति के बारे में चिंता भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी फर्क नहीं पड़ता। वह अभी भी पेड़ काटते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें अभी भी खड़ी करते हैं। इसके कारण अब प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और अब प्रदूषण के कारण जो बीमारियां होती है, उससे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जो हम लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं, इंडस्ट्री से धुआं आता है, इंडस्ट्री से नदियों में कूड़ा डाला जाता है, केमिकल वेस्ट डाला जाता है। इसके कारण अब प्रकृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। जब यह कचरा जल, वायु, हवा से मिल जाता है और जब मनुष्य इसको ले लेता है, तब इन चीजों से उसे बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती है। और अब ये हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों के लिए ढंग से सांस लेना भी कठिन हो चुका है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ी से निकलने वाला धुआं, इन सब ने हवा को जहरीला बना दिया है। और दिल्ली में तो जो प्रदूषण की एक सीमा होती है, उसको भी पार कर दिया गया है। जो इंडस्ट्रीज होती है, वहां से जो पानी निकलता है गंदा, सड़ा हुआ, केमिकल वेस्ट, उससे वहां की नदियां और भी प्रदूषित हो चुकी है। इन सारी तरीकों से प्रदूषण तो बढ़ रहा है, लेकिन अब जो इन प्रदूषण को रोकता है जंगल, वो भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसके कारण भूमि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये इन तीन मुख्य प्रदूषण के कारण हमारी प्रकृति अब खराब होती जा रही है। वायु प्रदूषण को सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदूषण माना जाता है और इसका सबसे ज्यादा मेन सोर्स है जो गाड़ियों से जहरीला धुआं निकलता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से गंदा धुआं निकलता है। ये सब इसके मुख्य कारण है, जिसके कारण अब ब्रोंकाइटिस, अर्थराइटिस और कई सांस लेने वाली बीमारियां पैदा हो गई है और लोगों को लग रही है, जिसके कारण लोग अब सही से जी भी नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो घर से निकलने वाला कचरा, हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, इन सब ने हमारी नदियों को एकदम बेकार कर दिया है। अब यह नदियां एकदम बीमारियों का घर बन चुकी है। पहले ये नदियां क्रिस्टल क्लियर होती थी। एक एक कण नदी का जो नदी के अंदर होता है, वो एकदम साफ दिखता था। लेकिन अब नदियां और नालियों के बीच में तो कोई अंतर बचा ही नहीं है। अब बात करते हैं भूमि प्रदूषण की। तो कई बार जो कई चीजें होती है जो हम घर से फेंक देते हैं,
उनमें पानी वानी जम जाता है और वो इधर उधर पड़ा रहता है, जिसके कारण कई सारे कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब वहाँ पे पनपने लगते हैं और यही चीजें होती है जो अलग अलग बीमारियों को अलग अलग लोगों में पहुंचाती है। इनको साइंटिफिकली वेक्टर कहा जाता है। जो एक अच्छे इंसान, जो एकदम हेल्दी पर्सन है, उस पर बीमारियां ला दे, जो पर्सन एकदम इन्फेक्टेड है। मानो जैसे कि एक मच्छर ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वो गया हेल्दी पर्सन पे और उसे काट दिया, और उसके डंक से वो खून उसमें भी गया और वो भी अब बीमारी लग गई अब उसको। और जो खेत होते हैं उनमें जब हम लगातार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जब ये सब बहुत ज्यादा डाल देते हैं, तो जो भूमि है, जो वहाँ की मिट्टी है, अब वो इतनी उपजाऊ नहीं होती। वहां पे इतनी अच्छी फसल नहीं उगती जितनी पहले उगती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जहर मिल चुका है। उसका एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अब वो जमीन एक तरह से वहां पे बहुत ज्यादा ही भूमि प्रदूषण हो गया है। और कई बार तो भूमि प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि वह जमीन सूखी पड़ जाती है, वहां से पानी चले जाता है। एक तरह का और प्रदूषण होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी नॉइस पोल्यूशन। और ये प्रदूषण ज्यादातर इंडस्ट्रीज में ही होता है, जब वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें चलती है और बड़ी और ज्यादा आवाज करती है। और ये प्रदूषण गाड़ियों से होता है, जब लोग जो होते हैं बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं। और दिवाली पे जब पटाखे फूटते हैं, तो जब वो पटाखे फूटते हैं, जब बहुत ज्यादा तेज पटाखे होते हैं, उनसे जो आवाजें उत्पन्न होती है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और जब कोई लेट नाइट यानी देर रात को गाना बजाए बहुत तेज, तो उसे भी ध्वनि प्रदूषण में ही गिना जाएगा। और इस ध्वनि प्रदूषण के कारण कई सारी चीजें होती है, जैसे इंसानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। और इससे कई बार, जरूरी नहीं हर बार, मगर कई बार लोग मेंटली इफेक्ट भी होते हैं इससे। एक और तरह का भी प्रदूषण होता है, वो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, मगर वो होता है, मगर कम होता है अभी, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा फोन होने से बढ़े नहीं। और अब फोन मैंने बोले दिया तो शायद आप समझ ही गए होंगे, वो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। इसके ये उत्पन्न होता है जहां तक जो भी चीजें रेडियो एक्टिव होती है, या फिर बम फूटने से। ये बिजली के अंदर होता है, ऊपर एक एटमॉस्फेरिक बेल्ट होती है, उसके बीच में एक लेयर होती है जहाँ पे बिजलियां बनती है। तो ये वहां पे जाके कचरा पैदा हो जाता है, वहां पे जाके रुक जाता है, और उसके बाद जो हमारे नीचे आगे पीछे की चीजें जो काम करवाने के लायक होती है उसको खराब कर देता है। मैंने अब आपको इतने सारे प्रदूषणों के बारे में बता दिया है, तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन प्रदूषणों को अब कम कैसे किया जाए। अभी अभी हमारे पास समय है, हम इन प्रदूषणों को अभी कम कर सकते हैं और अपनी पृथ्वी की खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अब मैंने हर प्रदूषण के बारे में आपको बताया कि वो कैसे कैसे होता है, तो हमें उन सब चीजों को रोकना चाहिए और उसके अपोजिट जाना चाहिए। जैसे लोग पेड़ काटते हैं, काटने दो, उनको रोको, मगर वो नहीं मानते, तो आप भी हर महीने या हर हफ्ते या जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप जाइए, एक पेड़ लगा दीजिए। बाथरूम में खुली नल चल रही है, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जाके वहाँ सीवेज में इकट्ठा हो जाएगा और वो साफ सुथरा पानी खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। आप जब ट्रैफिक में फंसे हैं तो गाड़ी को बंद कर लीजिए, गाड़ी का उपयोग कम कीजिए। अगर यहीं पास में जाना, पैदल चले जाइए या साइकिल चला लीजिए। और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, उसके लिए उसका अभी कुछ हम लोग तो इतना कुछ कर नहीं सकते, मगर आप इतना ही जरूर कर सकते हैं कि फोन कम यूज करें। इससे थोड़ी रेडियो एक्टिव वेव्स, अब जैसे बूंद बूंद से भरता है सागर, जब कोई एक करेगा तभी तो उसका फल मिलेगा। आपको ये थोड़े दिनों तक लगातार करना होगा। आप अपने आसपास पेड़ लगाएंगे तो आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो ठंडा होने लगेगा, वहां पे जो चीजें है वो अच्छी होने लगेगी, आपको अच्छी सांस आएगी, खुली खुली सांस। आपको मतलब कोई जबरदस्ती गंदी बदबूदार ऐसे मतलब
जो घुट-घुट के सांस लेनी होती है वो आपको नहीं लगेगा। आपको साफ-सुथरी अच्छी सांस मिलेगी। आपको पानी अच्छा लगेगा, पानी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अब लोग हर कोई आरओ यूज़ करता है मगर उसमें भी वो इतने ज़्यादा मिनरल फ़िल्टर कर देता है कि जो अच्छे मिनरल होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं। और धरती, वैसे तो अब हम सब लोग ही घर में रहते हैं, हर जगह कंक्रीट हो चुका है, क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, आप बस उसको वहाँ पे पेड़ लगा दीजिए, पेड़ लगाइए, पेड़ कटने से रोकिए। पर अगर आप खेती में तो थोड़े कम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स ये सब कम डालिए, इससे आपके आपके खुद के भी पैसे बचेंगे इसमें। ये महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, एस्टिसाइड ये सब खरीदना ही नहीं है, आप कम डालिए। तो यही थी इस वीडियो में कि हाँ, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कैसे होता है और प्रदूषण को रोका कैसे जाता है। तो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।